नमस्कार, मैं शिवानी। रूबरू बिहार में आपका स्वागत है। आज है 20 अक्टूबर। चलिए फटाफट बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 20 बड़ी खबरों के साथ। उससे पहले एक नजर अब तक की टॉप 5 खबरों पर। देश के राष्ट्रपति का आज होगा पटना आगमन। तय रकम में ही होगी जमीन की मापी। शिक्षा विभाग में अब होगा ऑनलाइन भुगतान। बिना वोटर आईडी कार्ड भी कर सकेंगे वोट। पटना हाईकोर्ट को मिले 7 नए जज। चलिए बढ़ते हैं अब खबरों की ओर विस्तार से। बिहार विधानसभा का शताब्दी समारोह मनाया जाने वाला है। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज 1:15 में पटना पहुंच जाएंगे। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर तमाम तरीके की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राष्ट्रपति के आगमन से लेकर उनके खान पान और रहने के लिए भी विशेष तैयारी की गई है। राष्ट्रपति के पटना परिभ्रमण के दौरान 20 से 22 अक्टूबर तक पटना में अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय में यातायात बाधित रहेगी। इस दौरान पटना की सड़कों पर निकलने से पहले एक बार ट्रैफिक प्लान जरूर जान ले। बिहार में जमीन से जुड़े मामलों में लगातार सुधार के लिए बदलाव कर रही राज्य सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है। राज्य के अंदर अब जमीन मापी के लिए एक बराबर शुल्क भी देना होगा। बिहार में मौजूदा व्यवस्था लागू है। उसके मुताबिक अगर मापी एक दिन में पूरी नहीं हो पाई और 2 दिन लग जाए तो यह रकम भी दोगुनी हो जाती है। लेकिन अब नई व्यवस्था यह होगी कि एक जमीन की मापी चाहे एक दिन में हो या 2 दिन में तय रकम पर ही दी जाएगी। शिक्षा विभाग में अब सभी तरह का भुगतान पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट से होगा। समग्र शिक्षा अभियान एमडीएम से लेकर कस्तूरबा विद्यालय अब चेक से भुगतान नहीं कर सकेंगे। उन्हें ऑनलाइन माध्यम पीएफएमएस से भुगतान करना होगा। इसको लेकर सरकारी विद्यालयों का खाता 0 बैलेंस पर खोला जा चुका है। अक्टूबर माह से विद्यालयों को चेक काटने पर रोक लगा दी गई है। बिहार में पंचायत चुनाव के चौथे चरण में आज यानी बुधवार 20 अक्टूबर को 36 जिलों के 53 प्रखंडों में मतदान होगा। मतदान आज सुबह 8 बजे से शुरू होगा और इसके बाद 22 और 23 अक्टूबर को मतगणना होगी। इसके साथ ही अगर आपको भी वोट देना है और आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। कई और अन्य दस्तावेज से भी आप मतदान कर सकते हैं। इसके लिए व्यवस्था की गई है, जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या फिर अन्य पहचान पत्र। पटना हाईकोर्ट में 7 नए जजों को आज 11 बजे शपथ दिलाई जाएगी। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल 3 विभिन्न हाईकोर्ट से हस्तांतरित होकर आए न्यायाधीशों को तथा वकील कोटे से 4 नवनियुक्त जजों को शपथ दिलाएंगे। इस वर्ष मानसून बिहार पर खास मेहरबान है। आमतौर पर 10 अक्टूबर को मानसून की विदाई हो जाती है, मगर इस बार 15 अक्टूबर के बाद भी जमकर बारिश हुई। इस बाबत मौसम विभाग ने 21 अक्टूबर तक के लिए बिहार में ग्रीन अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान से सूबे के लगभग सभी जिलों में तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। वहीं अगले 48 घंटों तक इसका असर काफी ज्यादा रहेगा। विभिन्न कृषि यंत्रों की खरीदारी पर किसानों को 40 से 60% तक अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए किसानों को विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बताया जाता है कि विद्युत मोटर संचालित थ्रेसर एवं ट्रैक्टर संचालित थ्रेसर पर सामान्य वर्ग के किसानों को 40% एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों को 50% तक अनुदान देने का प्रावधान है। बिहार में नगर विकास एवं आवास विभाग ने राज्य के शहरों से निकलने वाले कचरे से अधिक जैविक खाद और कंपोस्ट बनाने का निर्देश सभी शहरी निकायों के अफसरों को दिया है। कचरे से बनी खाद की बिक्री के लिए अपने अपने जिले के कृषि पदाधिकारियों से संपर्क करने को भी कहा है। इसका इस्तेमाल खेती किसानी के लिए किया जाएगा। बिहार में प्रतिवर्ष हजारों टन अनाज की बर्बादी को रोकने के लिए सरकार कनाडा की साइलो तकनीक के आधार पर स्टील के नए भंडार गृह बनाने जा रही है। स्टील से बने साइलो में रखा खाद्यान्न लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा। राज्य सरकार की पहल रंग लाई तो प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय में 5000 मीट्रिक टन क्षमता के साइलो अगले 3 वर्षों में तैयार हो जाएगा। नेता प्रतिपक्ष मुंगेर के 3 दिवसीय दौरे के आखिरी दिन संग्रामपुर प्रखंड में नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सूबे में बदलाव की हवा बह रही है। 2020 में सरकार बनाने से चूक गए। वर्तमान सरकार ने आरजेडी प्रत्याशियों को जबरन हराया। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। उपचुनाव में तारापुर और कुशेश्वर स्थान की सीटें जीत गए तो बिहार में राजद की सरकार बनना तय है। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 22 अक्टूबर से कांग्रेस की तिकड़ी भी प्रचार के मैदान में मोर्चा संभालने के लिए तैयार है। कन्हैया, जिग्नेश और हार्दिक 22 अक्टूबर को पटना पहुंचेंगे, जहां इनका स्वागत प्रदेश स्तर के नेता करेंगे। इसके बाद पटना एयरपोर्ट से सदाकत आश्रम के बीच रोड शो होगा। आरजेडी ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि आज नीतीश कुमार
कुमार जी की स्टाइल में छोटी मछली को पकड़ा है, पर जब सरकार में आएंगे तो बड़ी मछलियों को पकड़ेंगे। इस ट्वीट पर पलटवार करते हुए बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा, तेजस्वी यादव पूरी तरह से औरंगजेब के रास्ते पर ही चल रहे हैं। जिस तरह औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दड़ा शिकोह को समाप्त कर दिया था, वैसे ही बड़े भाई तेज प्रताप को राजनीतिक रूप से समाप्त करने के बाद उनकी निगाहें आगरा के किले में बंद शाहजहां यानी लालू यादव पर है। ऐतिहासिक बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष पर बिहार के नौजवानों और आम लोगों को भी तोहफा मिलेगा। इन्हें यहाँ की लाइब्रेरी में जाकर जानकारी लेने और ऐतिहासिक तथ्यों को पढ़ने का मौका मिलेगा। लाइब्रेरी समेत विधानसभा के तमाम डॉक्यूमेंट को डिजिटल किया जाएगा। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर सूबे की सियासत गर्म हो गई है। एनडीए, राजद, कांग्रेस समेत तमाम छोटी बड़ी पार्टियों के नेता दोनों विधानसभा क्षेत्र में कैंप कर रहे हैं। पटना में ललन सिंह ने तेजस्वी को लेकर एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज में लोक सेवा आयोग, बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग और केंद्रीय चयन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल द्वारा इतनी बहाली और नियुक्ति हुई है कि आजादी के बाद से बिहार का आंकड़ा और नीतीश कुमार के 16 साल के शासनकाल का आंकड़ा रख दिया जाए तो नीतीश कुमार का पलड़ा भारी है। बिहार में राजद और कांग्रेस के बीच की कलह का असर झारखंड में भी दिखने लगा है। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं राज्य सरकार के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि झारखंड में राजद का कोई जनाधार नहीं है। उनके बयान पर राजद के प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र में रामेश्वर उरांव की जीत राजद कार्यकर्ताओं के बूते हुई थी। उन्हें राजद के संबंध में प्रतिकूल टिप्पणी करने से बचना चाहिए। कश्मीर घाटी में बिहार और यूपी के मजदूरों की टारगेट किलिंग शुरू होने के बाद प्रवासी मजदूर अपनी जान बचाकर घाटी से बाहर निकल जाना चाहते हैं। अमृतसर रेलवे स्टेशन पर गाड़ी का इंतजार करते मजदूरों के चेहरों पर दहशत देखी जा सकती है। वह घाटी में टारगेट किलिंग के बारे में कुछ खुलकर बोलने को भी तैयार नहीं है। त्योहारी सीजन और कोरोना वायरस की मौजूदा रफ्तार को देखते हुए रेल यात्रियों की संख्या एक बार फिर से काफी बढ़ गई है। भारतीय रेल हमेशा की तरह इस बार भी यात्रियों की सुविधा को देखते हुए कई त्योहार विशेष स्पेशल ट्रेनें चला रही हैं ताकि लोग समय पर अपने घर पहुंच सके। ये ट्रेन हफ्ते में 3 दिन शनिवार, मंगलवार और गुरुवार को चलेगी। नई दिल्ली से पटना के बीच ये स्पेशल रेल सेवा 23 अक्टूबर से 21 नवंबर तक जारी रहेगी। बिहार की राजधानी पटना में इंडिया स्किल्स 2021 क्षेत्रीय प्रतियोगिता की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस प्रतियोगिता का आयोजन पटना के गांधी मैदान स्थित ज्ञान भवन में होगा। प्रतियोगिता का आयोजन 20 से लेकर 23 अक्टूबर तक किया जाएगा, जिसमें 8 राज्यों के 240 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बीते दिन मंगलवार को भी तारापुर विधानसभा में नुक्कड़ सभाएं कर रहे थे। तेजस्वी यादव ने फिर दोहराया कि नीतीश सरकार में स्वास्थ्य विभाग का यह हाल है कि विभाग अपने विधायक की जान नहीं बचा सका। विधायक मेवालाल चौधरी के निधन के कारण ही आज तारापुर में उपचुनाव की नौबत आई है। इस डबल इंजन की सरकार में महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल समेत हर चीज की कीमत लगातार बढ़ती ही जा रही है। जम्मू कश्मीर में बिहार वासियों की हत्या से आम लोगों में आक्रोश है तो सियासी गलियारे में हलचल मची हुई है। एक दिन पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को सलाह दी थी कि जम्मू कश्मीर को सुधारने की जिम्मेदारी बिहारियों पर छोड़ दीजिए। मांझी से एक कदम आगे बिहार के भाजपा विधायक निकल गए हैं। पटना के बाद विधानसभा के एमएलए ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में रहने वाले बिहारियों को AK-47 दिया जाए। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से कई लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया था उनके नाम है धीरज कुमार, इजहार, सुनील कुमार, राम बाबू सिंह, राजेश संथालिया, रजनीश कुमार, नुरुद्दीन खान, मिथिलेश शर्मा, मनोज कुमार और हरेंद्र पासवान। इसके साथ ही चलते हैं आज के सवाल की ओर। पटना हाईकोर्ट को 7 नए जज मिलने के बाद लंबित मामलों की सुनवाई में तेजी आएगी या नहीं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहे रूबरू बिहार। धन्यवाद।